हाय, मैं डॉक्टर राहुल मोहन ह्यू। आज हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन के बारे में बात करते हैं। आप अपनी ब्लड वेसल्स को हाईवे की तरह समझो और अपने दिल को पंप की तरह जो ट्रैफिक को चलाता है। ब्लड प्रेशर आर्टरी की दीवारों पर खून का दबाव है। यह नॉर्मल है, लेकिन जब यह ज्यादा देर तक बहुत हाई रहता है तो यह चुपचाप आपके दिल, दिमाग और गुर्दों को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर कहते हैं। ज्यादातर लोग ठीक महसूस करते हैं, लेकिन खतरा असली है। इसके दो मेन टाइप्स हैं। प्राइमरी हाइपरटेंशन, जो जेनेटिक्स और लाइफस्टाइल की वजह से धीरे धीरे डेवलप होता है, और सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जो किसी दूसरी मेडिकल कंडीशन या कुछ दवाओं की वजह से होता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन सबसे ज्यादा कॉमन है और अक्सर इसमें लाइफस्टाइल का पूरा नियंत्रण चाहिए होता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन को कभी कभी अंडरलाइंग कॉज का इलाज करके ठीक किया जा सकता है। रेगुलर चेकअप्स बहुत जरूरी हैं। जल्दी पता चलने से हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स और किडनी फेलियर से बचा जा सकता है। अपने रिस्क को समझना आपकी सेहत की हिफाजत करने का पहला कदम है। चलिए बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के रिस्क फैक्टर्स की। कुछ आपके कंट्रोल में नहीं होते, जैसे आपकी उम्र, जीन्स और फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके परिवार में हाई बीपी रहा है तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। साथ ही उम्र के साथ हमारी ब्लड वेसल्स नेचुरली स्टिफर हो जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। लेकिन गुड न्यूज यह है कि कई रिस्क फैक्टर्स आपके हाथ में हैं। बहुत ज्यादा साल्ट खाना, एक्सरसाइज न करना, एक्स्ट्रा वेट होना, स्मोकिंग और ज्यादा अल्कोहल पीना, ये सभी आपकी आर्टरीज पर स्ट्रेन डालकर हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ा सकते हैं। यह जानना जरूरी है, क्योंकि सिंपल चेंजेस बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं, जैसे सॉल्ट कम करना, रोज थोड़ा वॉक करना या स्ट्रेस मैनेज करना। हाइपरटेंशन में शायद ही कभी सिम्टम्स दिखते हैं। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें यह है। सीवियर केस में सिरदर्द, चक्कर आना या नाक से खून आ सकता है, लेकिन सिम्टम्स का इंतजार मत करो। जानने का एक ही तरीका है कि आप अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक कराएं। डायग्नोसिस बहुत जल्दी और बिना दर्द के होता है, जिसमें आपकी बाह पर कफ लगाया जाता है। दो नंबर जरूरी हैं, सिस्टोलिक जब आपका दिल धड़कता है और डायस्टोलिक धड़कनों के बीच। एक बार ज्यादा रीडिंग आना काफी नहीं है। लगातार बार बार ज्यादा रीडिंग आना खतरे का संकेत है। घर पर मॉनिटरिंग करने से सही तस्वीर मिल सकती है। अगर आपकी रीडिंग 130/90 mmHg या उससे ज्यादा है तो अपने डॉक्टर से बात करो। मेन गोल है आपके ब्लड प्रेशर को कम करना और आपके ऑर्गन्स को बचाना। बहुत से लोगों के लिए लाइफस्टाइल में बदलाव जैसे डाइट और एक्सरसाइज पहला कदम है और बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं। अगर यह काफी नहीं है तो दवाओं की जरूरत पड़ सकती है। कॉमन ऑप्शंस में ड्यूरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर्स, ACE इनहिबिटर्स और ARBs शामिल हैं। आपका डॉक्टर आपकी जरूरतों के हिसाब से इलाज तय करेगा। कभी कभी सबसे अच्छे रिजल्ट्स के लिए दवाओं को मिलाकर देगा। अपनी दवा प्रिस्क्राइब्ड तरीके से लो, भले ही आप ठीक महसूस करो। रेगुलर चेकअप से आपकी प्रोग्रेस पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर इलाज को एडजस्ट करने में मदद मिलती है। हाइपरटेंशन को मैनेज करना आपके और आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बीच एक टीम एफर्ट है। हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज करने या रोकने का सबसे पावरफुल तरीका रोजमर्रा की आदतों से है। दिल के लिए अच्छी डाइट लो, जैसे डैश डाइट, जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में भरपूर हो, होल ग्रेन्स और लीन प्रोटीन्स में भरपूर हो और सोडियम में कम हो। रेगुलरली एक्सरसाइज करो। हर हफ्ते 150 मिनट्स की मॉडरेट एक्टिविटी का लक्ष्य रखो। हेल्थी वजन बनाए रखो। थोड़ा सा वजन कम करने से भी मदद मिलती है। स्मोकिंग छोड़ दो और अल्कोहल कम करो। दोनों से आपके दिल को तुरंत फायदे होते हैं। स्ट्रेस को मेडिटेशन से मैनेज करो, डीप ब्रीदिंग से या प्रकृति में समय बिताने जैसी टेक्निक्स से। अच्छी नींद को प्राथमिकता दो। रात में 7 से 8 घंटे की नींद दिल की सेहत को सपोर्ट करती है। ये आदतें मिलकर ब्लड प्रेशर को कम करती हैं और ओवरऑल वेलबीइंग को बढ़ाती हैं। छोटे से शुरू करो, कंसिस्टेंट रहो और याद रखो, हर हेल्थी चॉइस मायने रखता है। आज ही अपनी सेहत में इन्वेस्ट करो ताकि आपको लंबी, ज्यादा हेल्थी जिंदगी मिले।